सैयदी आला हज़रत की क्या बात है। अगर उनके कलाम को पढ़ें समझें, ईमान ताज़ा हो जाता है और नबी पाक से मोहब्बत में भरपूर इजाफ़ा होता है। आला हज़रत के सारे ही कलाम कमाल के कलाम है, मगर जो कलाम जिसके चंद अशार में पेश करूँगा, वन ऑफ द मास्टर पीस, ये ऐसा कलाम है कि एक एक शेर पर पूरा पूरा बयान किया जा सकता है। और कमाल की बात करते हैं आला हज़रत, मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा, नहीं सुनता मांगने वाला तेरा। आला हज़रत का कोई शेर ज़बरदस्त इंटरप्रिटेशन, ज़बरदस्त तशरीह के बगैर नहीं है। नहीं सुनता ही नहीं, नबी पाक के दर पर जो आए जो मांगे आका अता फरमाते हैं। आँख निकाल कर अबू कतादा आ जाएं तो आँख अता फरमाते हैं। बारिश के लिए सहाबा आए तो बारिश बरसाते हैं। बारिश रुकवाने के लिए आए तो आका बारिश रुकवाते हैं। अबू हुरैरा हाफजा मांगने आए तो आका हाफजा अता फरमाते हैं। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इससे हमें सीखने को मिल रहा है कि आका से मांगे जाओ और यकीन से मांगो, क्योंकि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। मालिक कहूँगा, आला हज़रत कहते हैं मैं आका आप ही को मालिक कहूँगा, क्योंकि आप रब के हबीब हैं। और दुनिया का भी दस्तूर है, जिससे मोहब्बत हो जाए, जो अपना हो जाए, उसमें ये नहीं होता ये मेरा है ये तेरा है। जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है। आका आप मालिक के हबीब हैं, रब के हबीब हैं, तो हम गुलामों के तो आप ही मालिक हुए। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। आका हम फर्श पर रहने वाले, आपका मकाम आपका मर्तबा हम क्या जाने, हमारी औकात भी नहीं। आप तो अर्श के मेहमान बने, आप वो हैं जिनके सबब ये कायनात बनाई गई। हुजूर आप रब के हबीब हैं, आप फरिश्तों के आका हैं। आका आप इशारा करें तो चांद दो टुकड़े हो जाए, आप दुआ फरमाएं तो सूरज वापस आ जाए। हमारी अकल थोड़ी, हमारी औकात थोड़ी, अल्फाज हमारे पास नहीं, हम तो बस आपकी सना खानी करने आ गए। आका हम फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, हम फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा, खुसरवा
पे उड़ता है फुरेरा तेरा। आला हजरत कहते हैं, बल्कि मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको जल्दी जल्दी मक्के की हाजिरी अता फरमाए, आमीन। मदीने की हाजिरी अता फरमाए। जमजम जहां भी पिए लुत्फ और है, मगर खुदा की कसम जब गुंबद खजरा के सामने हाथ में जमजम का प्याला हो और ये शेर कभी पढ़ना और उसकी लिज्जत को महसूस करें। आला हजरत कहते हैं हुजूर क़यामत के दिन जो नेक होंगे, अच्छे होंगे, सबको आपके हाथों जामे कौसर मिले। हुजूर मैं तो गुनाहगार, मैं खताकार, हुजूर एक कतरा भी अगर आपने मुझे दे दिया तो मेरा काम बन जाना है। अल्लाह आपको ये मंजर नसीब करे, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जब आप गुंबद खजरा के सामने जमजम का प्याला हाथ में लेकर अर्ज करेंगे, सैयदी आला हजरत लिखते हैं, तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, आका तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन को मिले जाम छलकता तेरा, जिस दिन को मिले जाम छलकता। गुनाहगार बड़ा हो हुजूर, खताएं बहुत हैं, मगर आका आपकी रहमत, आपकी शफाअत के आगे मेरी औकात ही कोई नहीं, मेरी हैसियत ही कोई नहीं। आपने इशारा करना है और मेरा काम बन जाना है। क्या खूबसूरत बात कहते हैं, मिलकर कहेंगे, एक मैं क्या मेरे सियां की हकीकत कितनी, आका एक मैं क्या मेरे जुर्मों की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे सियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। आज हम इसाले सवाब के इज्तिमा में हैं, मगर सच्ची बात यह है हमारी भी मौत आनी है, हमें भी दुनिया से जाना है। गुनाह है कि कम नहीं हो रहे, ऐसा लगता है कि दिल पर गुनाहों की तहें पड़ गई हैं। सैयदी आला हजरत कैसे दर्द भरे अंदाज में नबी पाक से अर्ज करते हैं, हुजूर मौत करीब है, गुनाहों की तहें दिल पे लग गई हैं, अब आपकी रहमत की बारिश होगी तो ये दिल का मैल धुल जाएगा, वरना कहीं मारा ना जाऊं। मिलकर मौत नजदीक गुनाहों की तहें मैल के खौफ, मौत नजदीक गुनाहों की तहें मैल के खौल, बरस जा के नहा धो ले ये प्यासा तेरा, बरस जा के नहा धो ले ये प्यासा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नबी पाक वो हस्ती हैं, लोग कहते हैं मीलाद क्यों मनाते हो? अरे उसका मीलाद न मनाएं जिसके सबब ये कायनात बनी, जिसके सबब हम खाते हैं, जिसके सबब हम पीते हैं। ये ऐसे नहीं कहते हम, हदीस कुदसी है, रब फरमाता है लौला कलमा खलकतुल अफलाक, ए महबूब अगर तुम्हें ना बनाता तो ये दुनिया ही ना बनाता। और अल्लाह के हबीब फरमाते हैं बेशक अल्लाह देने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूं।
हम सबको जो मिलता है, खाना पीना औकात, सब कुछ, सारा रिस्क ये आका के सदके मिलता है। यानी ये जमाना जो है ना, नबी पाक का मेहमान है और साहिब खाना मेरे आका हैं। आला हज़रत कहते हैं, खान कहते हैं दस्तरखान को। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं, आसमां खान ज़मीं खान ज़माना मेहमान। ये आसमां खान ज़मीं खान ज़माना मेहमान। साहिबे खाना लक़ब किस का है तेरा, तेरा साहिबे खाना लक़ब किस का है तेरा, तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। आखिर में लिखते हैं, हुजूर मैं तो गुनाहगार हूं मगर आपके दरबार में आपके लाडले बेटे, आपकी आल सैयदी गौसे आजम का सदका पेश कर रहा हूं। हुजूर उनके सदके मेरी शफाअत फरमाइएगा। हुजूर मैं उनका मुरीद हूं, गौसे पाक का चाहने वाला हूं और वो आपकी आल है। हुजूर उनके सदके हमारी भी शफाअत फरमाइएगा। सारे कादरी और गौस पाक के मुरीद बैठे हैं मिलकर। तेरी सरकार में लाता है रजा उस को शफी। आका तेरी सरकार में लाता है रजा उस को शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सारे इस्लाम भाई थोड़ा थोड़ा तशरीफ़ ले आगे ले आए। माशाल्लाह मस्जिद फुल हो गई है, तो मैं चाह रहा हूँ जो बाद में भी आने वाले हों उनको जगह मिल जाए। अच्छी नीयतों के साथ आगे आ जाएं। आने वालों के लिए जगह कुशादा करना भी सहाबा और प्यारे आका की सुन्नत है। माशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने शेड्यूल से तकरीबन 17 मिनट लेट हैं और कोशिश यही मेरी होती है कि हम अगर कोई टाइम दें तो उस टाइम पर ही अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करें। 9:45 बजे दुआ का ऐलान है। अल्लाह ने चाहा तो 10-12 मिनट से ज़्यादा हम लेट नहीं होंगे और इंशाअल्लाह 10 बजे तक हम तमाम चीज़ों से फारिग हो जाएंगे। मैं चाहूँगा कि तमाम इस्लामी भाई तवज्जो के साथ, अल्लाह के घर में बैठे हैं, आपने वक्त निकाला है, आए हैं, तो आप निहायत तवज्जो के साथ बयान सुने। जो सोशल मीडिया पर भी मुझे सुन रहे हैं, आज जो मौजू है वो हर इस्लामी भाई की, हर इस्लामी बहन की, हर मुसलमान की ज़रूरत है। तो निहायत तवज्जो के साथ सारी चीज़ों से फारिग होकर मोबाइल फ़ोन साइलेंट करके आप तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ आप सीख कर जाएंगे। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत
शमअ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता किया करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मीलाद का महीना है और इस महीने में हमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कसरत से दुरूद पाक पढ़ने चाहिए। और सच्ची बात यह है कि इस महीने में दुरूद नहीं पढ़ेंगे तो किस महीने में पढ़ेंगे? ये तो दुरूद पढ़ने का महीना है, ये तो आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने का महीना है। मैं पहली रबीउल अव्वल बल्कि उस कुछ पहले से ही रोज़ाना बयान में एक जहन दे रहा हूँ और आज फैज़ान जीलान मस्जिद में जो आशिकान रसूल हैं उन्हें भी एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए, दुनिया का दस्तूर है कि जब किसी का बर्थडे आता है, सालगिरह आती है, तो तोहफ़ा पेश किया जाता है। आका की विलादत का दिन आने वाला है। ए ग़ुलामों, ए उम्मतियों, अपने आका के लिए क्या तोहफ़ा तैयार किया है? मैं पहला तोहफ़ा तो ये मशवरा दूंगा, अब थोड़े दिन रह गए, आज से रोज़ाना 1200 बार दुरूद पाक पढ़ने की नीयत कर लें इंशाअल्लाह। जब सुबह सादिक का वक्त आएगा ना, 12 रबीउल अव्वल का दिन आएगा, तो किसी के पास 6000, 5000, 10,000 दुरूद पाक होंगे, आका की बारगाह में पेश कीजिएगा कि हुजूर एक छोटा सा तोहफ़ा मैं अपनी तरफ से पेश करता हूँ। सच्ची बात तो यह है कि क्या पेश करें जाना, क्या चीज़ हमारी है, क्या पेश करें जाना, क्या चीज़ हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मगर फ़कीर गरीब भी तोहफ़ा तो लाता है ना। और दुनिया में भी जब कोई फ़कीर गरीब मिस्कीन किसी बादशाह के पास जाए और बहुत बड़ी कोई दावत हो, बड़ा मामला हो, और वो बादशाह को जाकर अपनी छोटी सी डिबिया में छोटा सा हल्का सा तोहफ़ा दे दे, तो बताओ बादशाह उस तोहफे को जब कबूल करता है तो बादशाह क्या अता फरमाता है? बादशाह उतना ही से तोहफा अता नहीं फरमाता, बादशाह जब देता है तो झोली भर के अता फरमाता है। और हम तो बादशाहों के बादशाह रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में जब तोहफा पेश करेंगे तो वो क्या अता फरमाएंगे? आओ बरेली के ताजदार से पूछते हैं। आला हजरत कहते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आका इतना अता फरमाएंगे ना कि झोली हमारी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। तो दुरूद एक ऐसा वजीफा है जो नबी पाक की बारगाह में भेजें, अपनी औकात यही है, फिर देखो वहां से क्या अता होता है। पढ़ेंगे दुरूद पाक इंशाअल्लाह। इस महीने में बहुत जिक्र जबरदस्त, जिसको कहते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ें कि फिर रबीउल अव्वल में ऐसी आदत पड़ जाए कि सारा साल दुरूद पढ़ने वाले बन जाए। अच्छा, दुरूद पढ़ने की बात जब भी होती है, नियत तो हम कर लेते हैं, पढ़ते क्यों नहीं है? आपको मशवरा देता हूं, तस्बीह रखा करो। जेब में आपके पास तस्बीह होनी चाहिए, या ये वाली तस्बीह हो या वो काउंटर वाली हो, गाड़ी में रखें, ऑफिस में रखें, घर पे रखें। तस्बीह ज़बान की लगाम है। आपके हाथ में तस्बीह आएगी, आप खुद ही पढ़ना शुरू कर देंगे। तस्बीह जेब में रख दें, फिर बातों में लग जाएंगे, फिर मोबाइल में लग जाएंगे। तस्बीह रखें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आप कसरत से जिक्र अस्कार और दुरूद पाक पढ़ लेंगे। एक बार फिर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रबीउल अव्वल का महीना है और आज का इज्तिमा मैंने इमाम साहब से भी अर्ज़ किया था कि चूँकि मीलाद के इज्तिमा सारी दुनिया में हो रहे हैं, आज हम ईसाले सवाब का इज्तिमा तो करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह इसको मीलाद का इज्तिमा नबी पाक की सीरत के हवाले से भी हम मनाएंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अजीम हस्ती हैं, आप वो ज़ाते वाला तबार हैं जो रोल मॉडल हैं सारी कायनात के लिए। आपका जो उस्वा हसना है, आपकी जो लाइफ है, उसमें हर वॉक ऑफ लाइफ यानी हर जिंदगी के शोबे वाले के लिए रहनुमाई है। ऐसा नहीं कोई ये कहे यार मेरे लिए तो रहनुमाई नहीं है। नबी पाक की ज़ात के इतने एस्पेक्ट्स हैं, इतने जिसको आप कहिए कि जिहाद हैं, इतनी डायमेंशंस हैं कि हर कोई चाहे तो प्यारे आका की सीरत से अपने लिए गाइडलाइन ले सकता है। बाप है तो बाप कैसा होना चाहिए, औलाद है तो औलाद कैसी होनी चाहिए, दोस्त है तो दोस्त कैसा होना चाहिए, लीडर है तो लीडर कैसा होना चाहिए, हैं, शौहर है तो शौहर कैसा होना चाहिए, मुश्किल हालात में कैसे लाइफ गुजारनी चाहिए। हालात अच्छे हो जाएं, कंट्रोल मिल जाए
ताकत आ जाए तो जिंदगी कैसी गुजारनी चाहिए, बचपन कैसा गुजारना चाहिए, जवानी कैसी गुजारनी चाहिए, जिंदगी के आखिरी अय्याम कैसे गुजारने चाहिए, इबादत बाहर कैसी हो, घर के अंदर कैसी हो, पर्सनल लाइफ कैसी हो, आउटसाइड की लाइफ कैसी हो, जब किसी मौके पर मुश्किल दरपेश आ जाए, दुश्मन सामने आ जाए तो बहादुरी और शुजाअत कैसी हो, और जब गरीब सामने आए तो सखावत कैसी हो। नबी ये पाक की सीरत पढ़ें तो सुभान अल्लाह, रब ने बनाया ही ऐसा है। पंजाबी शायर लिखते हैं ना, एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं, यार एहो जिया कोई रब ने बनाया नहीं, यार एहो जिया कोई रब ने बनाया नहीं, 14वीं दा चंद ते अरशां दा तारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। ऐसा नबी रब ने बनाया। सैयदी आला हजरत से पूछो, कहते हैं खामए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह, कैसा बनाया सुभान अल्लाह। तो आज चूंकि मेरे वालिद मरहूम कि इसाले सवाब के लिए हम जमा हैं, तो एक औलाद को अपने वालिदैन से, अपने वालिदैन के रिश्तेदारों और वालिदैन के करीबी लोगों से क्या अंदाज होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, अपनी औलाद से इंसान का तरीका क्या होना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में नहीं आए थे तो आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला दुनिया से चले गए। बहुत छोटी उम्र थी तो वालदा भी दुनिया से चली गई। माँ बाप की शफकत, माँ बाप का प्यार, माँ बाप के हाथों जो इन बच्चों की तरबियत होती है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन तमाम चीज़ों को ना पा सके, लेकिन रब ने अपने हबीब की वो तरबियत फरमाई कि आज उनकी बातें सारी दुनिया की तरबियत कर रही हैं। मगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में एक हस्ती का बहुत ज़बरदस्त रोल है और वो है बीबी हलीमा सादिया। नबी पाक की उम्र, छोटी उम्र में ही अरब के लोगों का एक दस्तूर था कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए वो गांव में भेज देते थे। गांव गोठों में भेजने की वजह ये होती थी, आज भी आप देखें कि शहर की जो लैंग्वेज है वो बड़ी मिक्स हो जाती है, क्योंकि एक शहर में बहुत सारी कौमें आ जाती हैं, उर्दू बोलने वाले भी अजीब उर्दू बोल रहे हैं, तो हर कौम अलग अलग बातें कर रही होती है क्योंकि आपस में मिक्स हो जाता है। लेकिन गांव की जो लैंग्वेज होती है ना, वो प्रॉपर लैंग्वेज होती है जो उस इलाके की लैंग्वेज होती है। तो अरब के लोगों को अरबी से बड़ा प्यार था, वो चाहते थे कि बच्चा बेहतरीन अरबी सीखे, तो अपने बच्चों को गांव में भेज देते थे कि वहां की ज़बरदस्त अरबी भी सीख लेगा, गांव की नशोनुमा भी अच्छी हो जाएगी, सेहत भी अच्छी हो जाएगी। ये अरब का दस्तूर था। तो बीबी हलीमा सादिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने साथ ले गई। तवील वाक़यात हैं, अगर उस तरफ चला जाऊंगा तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी कि कैसे बीबी हलीमा का जो कमज़ोर खच्चर था, वो कमज़ोर ऊँटनी थी, वो कैसे सबसे आगे बढ़ गई, कैसे उसके सूखे थनों में दूध आ गया और इतना दूध आया कि पूरे घर वालों ने पिया, बर्तन भी भर गए। बीबी हलीमा सादिया से गांव वाले पूछते थे, ए हलीमा कौन सा चिराग जलाती हो, सारा रात तुम्हारे घर से रोशनी आती है। बीबी हलीमा कहती चराग नहीं जलाती, कौनैन का चिराग अपने घर में ले आई हूँ। जब से ये नूरानी बच्चा घर में आया है सारा घर ही जगमगाता रहता है। तो ये काफ़ी तवील दास्तान है, मगर मेरा टॉपिक ये नहीं है। बीबी हलीमा सादिया की बड़ी ज़बरदस्त इंटरेक्शन रही नबी पाक से। 2 साल दूध पिलाया, उसके बाद फिर बीबी आमना से रिक्वेस्ट करके कुछ अरसे के लिए ले आई। शक के सदर का वाकया जो प्यारे आका के कल्बे अक़दस को खोला गया और नूर भरा गया, वो भी बीबी हलीमा सादिया के करीब ही उनके इलाके में ही हुआ। और बकरियां चराते हुए भी नबी पाक ने अपने जो रज़ाई भाई बहन थे उनके साथ बकरियां चराने वाला मामला भी किया। बहरहाल ये बड़ी ज़बरदस्त इंटरेक्शन थी। और रज़ाई माँ जो होती है ना, दूध पिलाने वाली माँ, वो भी एक तरह की माँ ही होती है। तो एक बार हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि आप जयराना के मकाम पर गोश्त लोगों में तकसीम फरमा रहे हैं, और मैं उस वक्त छोटा था और ऊंट की हड्डी उठाए हुए था। कहते हैं कि एक औरत सामने से आई, नबी पाक जब उसके करीब पहुंची तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताज़ीम में उनके लिए चादर बिछा दी, उस औरत के लिए चादर बिछा दी जिस पर वो बैठी। जब वो चली गई तो मैंने अर्ज की ये कौन थी? साहबा इकराम अलैहिम रिदवान ने फरमाया कि ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिज़ाई माँ थी। प्यारे आका ऐलान नबूवत के बाद भी बीबी हलीमा सादिया आती तो चादर बिछाते थे, ताज़ीम देते थे, इज्जत देते थे। बज़ाहिर देखे ना
बज़ाहिर कोई इसको किसी और तरफ ना ले जाए, बीबी हलीमा सादिया गरीब खातून थी, एक गांव की औरत थी। नबी पाक का घराना कुरैशी हाशमी, एक सरदार, एक बड़ा नाम था नबी पाक के घराने का। तो आज मिसाल के तौर पे हमारे साथ कोई गरीब आदमी एहसान कर देना है, हमारे साथ, हमारे बचपन में किसी ने हमारे साथ अच्छे काम किए हों, हमारी जवानी में हमारे साथ ताउन किया, और मिसाल के तौर पे घर के मुलाजमीन भी होते हैं जो उम्र में हमारे बहुत बड़े होते हैं, बचपन में हमारी उन्होंने खिदमत की होती है, हमें पालने पोसने में हमारे माँ बाप को सपोर्ट किया होता है। ठीक है, दूध नहीं पिलाया किसी माँ ने, लेकिन क्या बड़े होने के बाद उस गरीब मुलाजिम को हम याद रखते हैं? क्या बड़े होने के बाद उसकी वो ताजीम करते हैं कि इसने बचपन में उंगली पकड़कर चलाया था? हैं? ये सीखो, प्यारे आका की सीरत हम सब के लिए मशअले राह है। अगर आपके साथ किसी ने किसी अंदाज में भी अच्छा बर्ताव किया है, मौला अली करमल्लाहु तआला वजुल करीम फरमाते हैं, जिसने एक बात भी मुझे बताई वो मेरा उस्ताद है। आज हम किसी को बड़ा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं जनाब, जो हूं मैं हूं, मैंने सीखा, मैं आगे बढ़ा, मैंने स्ट्रगल की, मैंने पैसे कमाए, मैंने नाम कमाया। भूल गए उन सब मोहसिनीन को। इंसान अकेला कभी आगे नहीं बढ़ता। माँ बाप की तरबियत होती है, उसमें रिश्तेदारों का हाथ होता है, उसमें असातिज़ा का हाथ होता है। कई ऐसे हमदर्द होते हैं जो उस गुर्बत में, उस परेशानी में, उस कमजोरी में हमारा हाथ थामते हैं। याद रखो, एहसान फरामोश नहीं बनना चाहिए। अपने एक एक मोहसिन को याद रखो, उनके लिए दुआएं करो। जब बंदा अल्लाह, वो कहते हैं ना कि जो अल्लाह बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो रब का शुक्र कैसे अदा करेगा? तो हमेशा शुक्रगुजार और मेहरबान रहना चाहिए, और इससे इज्जत कम नहीं होती। अगर कोई शख्स ऊंचाई पे पहुंचकर किसी शख्स की तारीफ कर दे कि मैं इसकी वजह से यहां पहुंचा हूं, या इसने मेरा साथ दिया था, उससे कुछ नहीं जाता आपका। उसके दिल में इज्जत भी बढ़ती है और अल्लाह आजी करने वालों को बुलंदी अता फरमाता है। तो बहरहाल रिजाई मां बीबी हलीमा सादिया, मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि ये बीबी हलीमा सादिया थी जो हुनैन के दिन आपके पास आई। नबी पाक उनके लिए खड़े हुए, उनके ताजीम किया, खुश खल्की से पेश आए और उनके लिए, उनकी खातिर चादर बिछाई। साहबा ताज्जुब कर रहे थे, खातून कौन है? और सुभान अल्लाह, जब इल्म हुआ कि ये कौन थी तो पता चला प्यारे आका को दूध पिलाने वाली बीबी हलीमा सादिया थी। काश हम भी बुढ़ापे में, अरे ये तो दूध पिलाने वाली माँ है। असली माँ को इतनी ताजीम कौन देता है आज? असली वालिद को इतनी ताजीम कौन देता है? बुढ़ापे में आज माँ बाप आ जाएं तो खड़े होकर मिलता कौन है? नबी पाक की सीरत से सीखो मिलाद मनाने वालों। झंडे लगाना, लाइटें लगाना, नारे लगाना, न्याज करना बहुत अच्छी बात है और जरूर करें, मगर रबीउल अव्वल आए तो मैंने अपनी जात में क्या इंप्लीमेंटेशन की? मैं बदला क्या? अच्छा, अब वालिद बैठे होंगे बहुत सारे यहां पर, आओ बताता हूं आका औलाद के साथ कैसे थे। और याद रखना, जिंदगी का दस्तूर है, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। बच्चों से प्यार शफकत से पेश आए, ये बच्चे सारी जिंदगी आपसे प्यार करेंगे। ठीक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का अंदाज क्या था कि बीबी फातिमा बेटी हैं। आज बेटी की विलादत पर लोगों के मुंह पड़ जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, बेटी को बोझ समझते हैं कि या अल्लाह ये हो गई, अब पता नहीं क्या होगा। अरे अल्लाह के बंदो, अभी तो पैदा हुई है, अभी से शादी की फिक्र। जिस रब ने बेटी दी है वही इंतजाम करेगा ना। वो खालिक है, वो मालिक है, वो राजिक है। बेटी तो जन्नत में ले जाने का टिकट है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है कि जिसकी 3 बेटियां हों और उसकी अच्छी परवरिश करे और उनको अच्छी तरीके से पाल पोस कर बड़ा करके उनका रिश्ता कर दे, अल्लाह करीम उस 3 बच्चियों के बदले उसके वालिदैन को जन्नत अता फरमाएगा, जन्नत वाजिब हो जाएगी। साहबी रसूल ने अर्ज की, हुजूर अगर किसी की 2 बेटियां हों, अल्लाह के हबीब फरमाते 2 बेटियां हों तब भी जन्नत वाजिब हो जाएगी। जब पहली बार मैं ये हदीस पढ़ रहा था ना, मैं सोचने लगा मेरी तो 1 बेटी है। साहबा भी कमाल के थे, यकीन करो, हमारे काम आसान कर दिए। इसी हदीस का अगला जुस्ता साहबी रसूल पूछते हैं, अगर हुजूर अगर 1 बेटी हो तो? अल्लाह के हबीब फरमाते 1 बेटी हो तब भी जन्नत वाजिब हो जाती है। अरे बेटी तो जन्नत में ले जाने वाली है और तुम्हें बेटी हो गई तो परेशानी हो गई, मूड ऑफ हो गया, मियां बीवी में लड़ाई झगड़े। अरे औरत के हाथ में है क्या बेटी पैदा करना? लोग तलाक दे देते हैं इस बात पर कि नहीं जनाब बच्चियां ही पैदा कर रही है। अरे अल्लाह के बंदो, खुश अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करो, बे औलाद तो नहीं हो। 20-20 साल हो गए लोगों की शादियों को, औलाद नहीं होता, और औलाद हो गई तो तुम मूड खराब कर रहे हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम का अपनी साहबजादी से अंदाज क्या था? बल्कि पहले हदीस सुन लो, उन तमाम लोगों के लिए जबरदस्त चोट है। अल्लाह के हबीब फरमाते बेटियों को बुरा न कहो। हदीस पाक का मजमून है, बेटियों को बुरा न कहो,
कि बेशक मैं भी बेटियों वाला हूं। अल्लाह के हबीब ने अपने आप को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों वाला कहा और फरमाया ये तो माँ बाप के लिए बड़ी मोहब्बत वालियां होती हैं। और मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, नबी पाक का क्या एटीट्यूड था। खातून जन्नत बीबी फातिमा, नबी पाक साहबा के साथ अगर बैठे होते और बीबी फातिमा आती तो नबी पाक खड़े हो जाते, बेटी के लिए खड़े हो जाते, अपनी बेटी का हाथ चूमते। जिधर नबी पाक बैठे होते उधर बीबी फातिमा को बिठाते अपनी जगह पर। और जब नबी पाक बीबी फातिमा के पास जाते, बीबी फातिमा खड़ी हो जाती, प्यारे आका का हाथ चूमती और अपनी जगह बिठाती। ये है मेरे आका की सीरत। सीखो ना कि बच्चों से प्यार कैसे, बच्चियों से प्यार कैसे। इमाम हसन इमाम हुसैन कांधों पर सवारी करते, मेरे आका सजदे में जाते ऊपर कमर शरीफ पर आकर बैठ जाया करते। डांटना झड़कना मारना नहीं था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार इमाम हसन को गालिबन अपने कांधे पर उठाकर जा रहे थे, तो एक साहबी रसूल कहते हैं कि ए बरखुरदार कितनी प्यारी सवारी है, हैं? नबी पाक के कांधों पर थे ना, कहा बरखुरदार कितनी प्यारी सवारी है। इमाम हसन को जब नबी पाक ने देखा, कहा यह भी तो कहो सवार कैसा है। कितना प्यार था अपने नवासों से, कितना प्यार था बच्चों से। इस्लाम बच्चों से मोहब्बत सिखाता है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार एक शख्स को गवर्नरी दी, ठीक है, एक इलाके का गवर्नर बनाया। थोड़ी देर हुई, एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, हजरत उमर ने उठाया, उसे बोसा दिया, है किस किया। वो गवर्नर कहता है बच्चों को भी प्यार करते हैं, मैं तो बच्चों से प्यार नहीं करता इस तरह। फरमाया इसकी गवर्नरी कैंसिल करो। जो बच्चों से प्यार नहीं करता अपनी रियायत से क्या प्यार करेगा, ये क्या उनकी खिदमत करेगा, इतना बेरहम इंसान है। तो शफकत मोहब्बत प्यार, तो बहरहाल बच्चों से भी प्यार करना है। और बिलखुसूस वालिदैन के साथ हमारा क्या बर्ताव होना चाहिए, ये मेरा आज का मौजू है। खुदा की कसम, जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी कदर करो, उनकी दुआएं लो, उनका अदब करो। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे वाकयात बयान किए, प्यारे आका के साथ ऐसे वाकयात हुए। माँ बाप कितने अहम है हमारी जिंदगी, हमारी मौत और हमारी जन्नत के लिए, हमारी आखिरत के लिए माँ बाप कितने बेहतर हैं। सब चाहते हो ना ईमान पर खात्मा हो, मरते वक्त कलमा नसीब हो। सुनो, हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औसा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास हाजिर थे। एक आदमी ने आकर अर्ज की कि हुजूर, एक शख्स का आखिरी वक्त है, लास्ट मोमेंट है, सकरात का आलम है, हम इसके पास गए, इसको कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, कलमा पढ़, उसकी जबान पर कलमा जारी नहीं हो सकता। प्यारे आका अलैहिस्सलाम खुद उसके पास, प्यारे आका ने फरमाया काना युसल्ली, क्या वो नमाज पढ़ता है? आने वाले ने अर्ज की नाम, जी हाँ या रसूलल्लाह। सुनो नमाज पढ़ने वालों, रोजे रखने वालों, सदके देने वालों, उम्रे हज करने वालों, सुनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चले गए, खुद तशरीफ ले गए, उसके पास गए और कहा कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ शख्स कह ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने अर्ज की लस्ततीउ, ला अस्ततीउ, यानी मैं नहीं कह सकता हुजूर, मेरी जबान से जारी नहीं हो रहा। फरमाया लिमा, क्या वजह है, क्यों जारी नहीं हो रहा? अर्ज करता है, किसी ने अर्ज की काना या उक्कू वालिदतहू, या रसूलल्लाह ये अपनी मां की नाफरमानी करता था, आखिरी वक्त कलमा जबान पर जारी नहीं हो रहा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहय्यतुम वालिदा, क्या इसकी वालिदा जिंदा है? लोगों ने अर्ज की जी हाँ या रसूलल्लाह। नबी पाक ने फरमाया उसे बुलाओ। उनकी वालिदा को बुलाया गया, वो हाजिर हुई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब वो खातून आई, फरमाया हादा इब्नुकी, ये तुम्हारा बेटा है? अर्ज की नाम, जी हाँ या रसूलल्लाह ये मेरा बेटा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अराईत लौ अज्जत नारुन दख्मतुन फकील लक इन शफअती लहू खल्लैना अन्हु व इल्ला हर्रकनाहु बिहादिहि अन्नार अकुंती तशफईन लहू। नबी पाक फरमाते तुम्हारा क्या ख्याल है, एक बहुत बड़ी आग भड़काई जाए और तुम्हें कहा जाए कि इसकी सिफारिश करो तो छोड़ देते हैं, वरना हम इस आग में जलाएंगे तुम्हारे बेटे को, क्या तुम जलने दोगी या सिफारिश करोगी? माँ माँ होती है, सारी जिंदगी बेटे ने सताया था, सारी जिंदगी तंग किया था। माँ को जब ये कहा कि बेटे को आग में जलाएंगे, माँ कहती है या रसूल अल्लाह इदा अशफाउ लहू, या रसूल अल्लाह तब तो मैं जरूर इसकी शफाअत करूंगी। सुभान अल्लाह। नबी पाक फरमाते हैं फिर
अल्लाह अज़्ज़ वजल को और मुझे गवाह बनाकर कहो कि तुम इससे राजी हो। माँ कहती या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह को और आपको गवाह बनाकर कहती हूं कि मैं अपने बेटे से राजी हूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस लड़के से कहा, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यारे आका ने फरमाया, नौजवान ने यह कलमा दोहरा दिया, उसकी जबान पर जारी हो गया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सब तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मेरे वसीले से इस नौजवान को दोज़ख से बचा लिया। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, तुम्हारे घर में तुम्हारी जन्नत है, तुम्हारे घर में ही तुम्हारे लिए दोज़ख है। अगर अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करोगे तो दोज़ख का सामान खुद ही कर लिया। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है जिसका मजमून है, माँ बाप ही तेरी जन्नत है, माँ बाप ही तेरी दोज़ख हैं। इनकी खिदमत कर लो तो जन्नत तुम्हारा मुकद्दर है। माँ बाप को नाराज किया, सारे जहान को राजी किया। लोग कहें नमाजी, लोग कहें रोजादार, लोग कहें बड़ा दीन का काम करने वाला, लोग कहें मुबल्लिग है, लोग कहें बड़े अच्छे बयान करता है, सारी सारी रात नाते पढ़ता है, साल में कई उम्रें करता है, हर साल हज को जाता है, मस्जिदें बनाता है। मगर याद रखो, जिससे माँ बाप राजी उससे रब राजी, और जिससे माँ बाप नाराज उससे रब नाराज। अल्लाह ने जहां जहां अपने हुकूक बयान किए, अपनी इबादत का हुक्म दिया। कुरान में कई जगहों पर अपनी इबादत के बाद माँ बाप का हक अदा करने का हुक्म दिया। रब ने जहां अपने शुक्र का हुक्म दिया, माँ बाप के शुक्र का हुक्म दिया। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शिर्क के बाद सहाबा किराम ने पूछा, हुजूर कबीरा गुनाह बताइए, सबसे बड़े गुनाह बताइए। एक नहीं, दो नहीं, हदीस की किताबें भरी हुई हैं, उलमाए किराम बैठे हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे बड़ा गुनाह शिर्क फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। और उसके बाद दूसरा बड़ा गुनाह कई हदीसों में माँ बाप की नाफरमानी को फरमाया कि माँ बाप की नाफरमानी ये बड़े एक्सट्रीम कबीरा गुनाहों में से है। मगर आज ऐसा लगता है कोई शराब पिए यकीनन हराम है, कोई गलत काम करे, चोरी करे, अरे हम कहते हैं ये चोर है, ये नशई है, ये शराबी है, ये जनाब ये गलत काम करता है, यकीनन वो सारे गलत काम हैं। मगर माँ बाप की नाफरमानी को कोई गलत काम समझता ही नहीं है। माँ बाप के सामने रोज जबान चला रहे हैं और नमाजी कहलाते हैं, माँ बाप के सामने रोज बुलंद आवाज से बात करते हैं और बड़े नेक कहलाते हैं। मेरे यहां जामियतुल मदीना के तलबा बैठे हैं, दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन भी बैठे हैं, और जितने भी इस्लामी भाई बैठे हैं, याद रखना ये सारी इज्जतें, ये सारी जो हमारी बातें हैं ना दुनिया के लिए, ये बाद में, माँ बाप पहले हैं। और मैं आपको जिंदगी का एक उसूल जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, खुदा की कसम, जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हैं ना, उसको दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। रब की रहमतें उसके सर पर हैं, उसके सारे तूफान टल जाएंगे, उसकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जिससे माँ बाप राजी है उसको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, और जिससे माँ बाप नाराज है ना, वो कुछ भी कर ले वो बर्बाद होगा। हदीस पाक का मजमून है, और गुनाहों की सजा क़यामत के दिन दी जाती है, मगर माँ बाप को सताना ये ऐसा गुनाह है जिसकी सजा बंदे को दुनिया में भी दिखाई जाती है। आखिरत में तो मिलेगा अजाब, मगर दुनिया में भी दिखाई जाती है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, क्यों? जिनके बच्चे, अब मैं आपको एक लॉजिकली बात बता देता हूं, आप दुनिया में देखें ना, किसी के बच्चे वालिद का बड़ा अदब करते हो, हाथ चूमते हो, इज्जत से बात करते हो, बुलंद आवाज से बात ना करते हो, तो उसके वालिद को कभी अकेले में ले जाके पूछ देना, लगता है आपने भी अपने माँ बाप की बड़ी इज्जत की है, तो कहेगा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अपने माँ बाप के हाथ चूमता था, मैं भी माँ बाप की इज्जत करता था। उसके बच्चों में अल्लाह उसे वो दिखाएगा। और जो अपने बच्चों में अपने माँ बाप की बदतमीजी करता है, माँ बाप की दिल आजारी करता है, आप देख ले दुनिया ही में उसके बच्चे उसकी दिल आजारी करते नजर आएंगे, नाफरमान हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें आपके लिए मोहब्बत करने वाली, अदब करने वाली हों, अपने माँ बाप का अदब करें। आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद आपकी औलाद आपके लिए इसाले सवाब करे, आप अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब करें। मरहूम को भूल ना जाओ। माँ बाप ने उंगली पकड़कर चलाया, आज बच्चा कुछ माँ बाप के लिए सवाब पहुंचाने के लिए भी तैयार नहीं है। माँ बाप करोड़ों रुपए छोड़ के जाते हैं, औलाद मरने के बाद उनके लिए कुछ खर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं कि चलो माँ बाप के नाम की मस्जिद बना दूं, माँ बाप के नाम का कोई कुआं खुदवा दूं, कुछ ना कुछ अपने वालिदैन के नाम सदका खैरात करूं। नहीं होता जहन, भूल गए उनकी वो मेहरबानियां। खुदा की कसम, जिनके घरों में है ना ये इतनी बड़ी नेमत है, हदीस पाक का मजमून है, जो बच्चा अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, अरे खिदमत तो दूर की बात है,
मोहब्बत की निगाह से देखे, अल्लाह हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाता है हज्जे मकबूल का सवाब। साहबी रसूल ने अर्ज की, हुजूर अगर कोई 100 बार देख ले, माँ बाप तो घर में ही है ना, सुबह भी देखे, शाम भी देखे, दोपहर भी देखे और मोहब्बत से देखे। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, साहबी ने पूछा, हुजूर व इन नज़रा कुल्ला यौमिन मिअता मर्रतिन, कोई शख्स अपने माँ बाप को दिन में 100 बार मोहब्बत से देखे। आका फरमाते, नाम अल्लाह अकबर व अतयब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है। कोई 100 बार देखे, अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता है। अरे जन्नत घर में है, हज्जे मबरूर घर में है, इनकी दुआएं, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, सुनो, जाते हो ना इधर उधर दुआएं कराने, ठीक है बुजुर्गों से दुआएं करानी चाहिए, ठीक है हमें लोगों से दुआएं करानी चाहिए, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि दुआएं किसकी कबूल होती हैं? नबी पाक फरमाते हैं कि जो मकबूल दुआएं हैं ना, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिदैन की दुआ। और एक हदीस में सराहत के साथ कि वालिद की दुआ अपने बेटे के हक में अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है। बैठ जाओ ना माँ बाप के कदमों में, बीमार हूं माँ दुआ कर दे, अब्बू दुआ कर दे। अच्छा एक ये पता है क्या है, एक तो ये है कि हम कहें दुआ कर दे, माँ बाप बहुत कमाल की चीज है, यकीन करो जिनके हैं उन्हें पता है, और हमें तो याद ही रह गई अब कि जब कहो ना दुआ कर दें, वो दुआ ही करते थे। दुआ के लिए मांगो और ये नहीं कहते थे मुझे सताता है और दुआ करने आता है, मेरी बात मानता नहीं और आज दुआ। माँ बाप कमाल चीज है, ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत, गिव एंड टेक नहीं है इधर, ये वन वे ट्रैफिक है? एक तरफ खताएं हो, उधर से अताएं होती हैं। बेलौस प्यार करते अपने बच्चों से, लेकिन मजा पता है क्या है कि मैं ना कहूं अब्बू दुआ करें, मैं ना कहूं अम्मी दुआ करें, मजा इसमें है कि हम कहें ना और माँ बाप हाथ उठाकर दुआ करें। ऐसी खिदमत करो, ऐसी दुआएं लो, ऐसी उनके दिल में जगह बना लो कि वो ना हो, आप अकेले में वो हो, नमाज पढ़ रहे हो, आप कहीं और हो, और वो हाथ उठाकर दुआ करें, या अल्लाह मेरे बच्चे को बख्श दे, मेरे बच्चे के रास्ते खोल दे, ए अल्लाह मेरा बच्चा परेशान है, अल्लाह इसकी मदद कर दे, ए अल्लाह मेरे बच्चे पर मेहरबानी कर दे। यकीन करो ये जो दुआ है ना, ये अर्श तक जाती है, ये तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां तुम्हारा तसव्वुर भी ना होगा। कितनी बार ये वाकया सुना है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाला कि एक बार हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह मैं जन्नत में अपना पड़ोसी देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया, मूसा पैगाम मिला, फला इलाके का कसाई तेरा पड़ोसी है। हजरत मूसा हैरान में, अल्लाह का नबी पड़ोसी कसाई? ढूंढते ढूंढते पहुंचे, तवील वाकया है, पता चला कि उस गरीब के 2 बूढ़े माँ बाप थे, अपने हाथों से निवाले बना बना कर अपने माँ बाप को खिलाता था। हजरत मूसा ने कहा, बेटा ये बताओ तेरी माँ तुझे कोई दुआ देती थी? बाप कोई दुआ देता था? कहा जब भी खिदमत करता था ना, खाना खिलाता था, तो माँ बाप दुआ देते थे, या अल्लाह हमारे बच्चे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना दे। नबी का पड़ोसी बना देती है दुआ। और हजरत मूसा ने कहा, बेटा तेरे माँ बाप की दुआ कबूल हो गई है, तू ही जन्नत में मेरा पड़ोसी है। अरे वो दुआएं तुम्हारे पास हैं, यकीन करो। चले गए जिनके माँ बाप, उनसे पूछो किससे करवाएं दुआएं, किसके पास जाएं और उनके कदमों में सर रख के कहें कि परेशान हूं, और वो एक बार कह देते थे, बेटा घबराना नहीं है, खैर हो जाएगी। हमें एक आसरा होता है कि वालिद है सर पे, आसरा होता है कि मां है पीछे, परेशान हूं तो वो भी परेशान हो जाती थी। हम बीमार होते थे, नींद उसे नहीं आती थी, तकलीफ में हम होते, रातें वो जागती थी, घर में सब सो जाते थे, हम घर में ना आए, मां जब तक जागती थी। जिंदगी के कई मोड़ आए जब सब कुछ चला गया, मगर वालिद ने कहा घबराना नहीं, मैं हूं ना। हमेशा हौसला दिया, हिम्मत दी। आज नहीं है मां बाप, जिसके नहीं है उससे पूछो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, कितना ही माल क्यों ना आ जाए, कितनी ही दुनिया में इज्जत क्यों ना हो जाए, मां बाप की कमी पूरी नहीं होती। ये वो हैं जिनके बगैर, जिनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, जिनके मां बाप हैं, खूब खिदमत करो। बाद में याद आता है मैं और वक्त गुजारता,
मैं और खिदमत करता, मैं और दुआएं लेता। खुदा की कसम ये बहुत बड़ी नेमत है। और जिनके माँ बाप चले गए हैं, देखो कितना प्यारा मजहब है हमारा। माँ बाप चले गए, अब दिल चाहता है उनको खुश करने को, अब दिल चाहता है उनके साथ अच्छाई करने को। हो सकता है ऐसा भी कोई भाई बैठा हो या बाद में सुने कि जो ना कर सका माँ बाप की खिदमत, दिल दुखाया, चले गए नाराज, अब चाहता है माँ राजी हो जाए, वालिद राजी हो जाए। इस्लाम ने दरवाजा बंद नहीं किया। अहदीस का मजमून है, जो आज भी बच्चा अपने मरहूम वालिदैन को इसाले सवाब करे, उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, उनको किसी के माँ बाप को गाली देकर अपने माँ बाप को गाली न दिलवाए, वो माँ बाप के फर्मा बरदारों में शामिल होगा। लोग अपने माँ बाप को गालियां दिलवाते हैं, कैसे? साहबा ने कहा, हुजूर अपने माँ बाप को कौन गाली दे सकता है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, दूसरे के माँ बाप को गाली देते हैं लोग, फिर उनके माँ बाप को गाली देते हैं। गालियां देने वालों, माँ बहन की गालियां देते हो, जबान लटक नहीं जाती? इसलिए दी अल्लाह ने जबान। और फिर सामने से क्या होता है, तुम्हारी माओ, तुम्हारी बहनों, तुम्हारे वालिद को गालियां पड़ती हैं, अच्छा लगता है? अरे ऐसे काम करो कि लोग कहें ऐसी औलाद है तो माँ बाप कैसे होंगे। इतना प्यारा बेटा, ऐसी प्यारी औलाद, इनके माँ बाप को अल्लाह जन्नत नसीब करे। ऐसे काम करो ना कि माँ बाप को कब्र में भी रहमतें और दुआएं मिलें। अगर आज कोई चाहता है कि अपने माँ बाप की रूह को खुश कर ले, खूब इसाले सवाब करे, नफल नमाज पढ़े तो माँ बाप के नाम पर सवाब भेज दे, जिक्र अस्कार करे, माँ बाप की बारगाह में नामा अमाल पेश होते हैं। याद रखना, हर जुमेरात को गुनाह ना किया करो। हमारे गुनाह जब माँ बाप के पास जाते हैं तो माँ बाप गमगीन हो जाते हैं। खुशनसीब है वो माँ बाप जिनकी औलाद नमाजी है, इबादत गुजार है, दीन का काम करने वाले, सदका खैरात करने वाले हैं। जब उनके पास बच्चों के अमाल जाते हैं तो कब्र में खुश हो जाते हैं। अभी भी दुख पहुंचाते हैं माँ बाप को। सोचे वो बच्चे जो आज फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, शराब, जुआ, हराम, बदकारियां, बेहयाइयां, ना महरम लड़कों की दोस्तियां, ये सारी चीजें माँ बाप को जब कब्र में पहुंचेंगी, जिंदगी में भी खिदमत ना की और मरने के बाद कब्र में भी दुखी किया। अरे उन्हें राजी करना है तो ऐसा करो कि रोज सवाब पहुंचे। मैं मशवरा देता हूं, अल्लाह की रहमत से जो भी कह रहा हूं ये तहदीस नेमत और जो भी है ये अम्मी वालिदैन ही की तरबियत और अमीर अहले सुन्नत की तरबियत का सदका है। हमारे पास तो जो भी है वालिदैन का है ना। ये भी एक बात याद रखना, जिनके माँ बाप हयात हैं और चले जाएं, दोनों सूरतों में एक बात याद रखना कि आपके पास और मेरे पास जो कुछ है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, मकाम है, व्हाटएवर, ये सब कुछ माँ बाप का है। कभी माँ बाप को ये नहीं कहना ये मेरा है, आपका है, मैंने कमाए हैं, ये मैंने घर बनाया। अब्बू आपने क्या दिया था? आप तो गरीब थे, नौकरी करते थे, कारोबार मैंने किया। अल्लाह अकबर। अगर यही बचपन में वालिद हमें नंगा रोड पे छोड़ के कहता कपड़े खुद लेकर आओ, किधर से पहनते लिबास? हम बगैर कपड़ों के पैदा हुए, माँ बाप ने कपड़े पहनाए, हमें खाना चाहिए था, निवाले खिलाए, चलना नहीं आता था, उंगली पकड़कर चलाया। अरे इस्तिंजा नहीं कर सकते थे, हमारे इस्तिंजा साफ किए। हम रात रात भर रोत कर उनको जगाते रहे, वो झूला देते रहे। सोचो ना, एक शख्स ने अपनी वालदा को कांधे पर उठाकर हज करवाया और ऐसा करवाया कि जमीन ऐसी गर्म थी, कहते हैं अगर कोई गोश्त का टुकड़ा जमीन पर डालते तो जमीन पर वो गोश्त का टुकड़ा कबाब बन जाता। अर्ज की हुजूर, अब माँ बाप का हक, माँ का हक अदा कर दिया मैंने, कांधे पर उठाकर इतनी गर्मी में तवाफ और हज करवाया। हुजूर फरमाते, तूने उस एक रात का भी हक अदा नहीं किया जब एक सर्दी की रात तूने पेशाब कर दिया था। माँ के पास कोई रजाई ना थी, माँ सोचने लगी कि अगर तुझे साफ नहीं करूंगी तो ठंड कैसे तू बर्दाश्त करेगा। तेरी माँ गीली जमीन पर सो गई, तुझे अपने सीने पर सुलाया। उस एक ठंडी रात का भी तूने हक अदा नहीं किया। माँ बाप का हक अदा करेंगे हम, माँ बाप को कहेंगे हमने आपका काम पूरा। अच्छा कहते हैं घर दिला तो दिया, मुलाजिम तो दे दिए, महीने के पैसे भी तो भिजवा देता हूं, अब और क्या चाहिए? अरे माँ बाप को ये नहीं चाहिए, माँ बाप को आप चाहिए। माँ बाप को बेटा चाहिए, माँ बाप को बेटी चाहिए, उसके दो मीठे बोल चाहिए, उसका प्यार चाहिए, उसकी मोहब्बत चाहिए। वो पैसे के लिए जिए कब थे? और अब अगर वो चले गए ना तो ये मत समझना ये पैसा मेरा है। खुदा की कसम, खुदा की कसम, तुम्हारे पैसे का नसीब है।
अगर तुम्हारा पैसा माँ बाप के लिए किसी जगह इस्तेमाल हो जाए, माँ बाप पर खर्च हो जाए और जिंदगी में खर्च हो जाए, तो खुश नसीब है वो बच्चा कि कभी माँ बाप को कुछ लाकर खिलाए, कभी माँ बाप को कुछ अच्छा पहनाए, कभी माँ बाप को कोई तोहफा दे। उससे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं है। सारी जिंदगी जिन्होंने मुझे पहनाया, जिन्होंने खिलाया, आज अल्लाह ने मौका दिया कि मैं उनको कुछ पेश कर सकूं। और अगर उस वक्त न कर सके, अल्लाह ने बाद में माल दे दिया है, अल्लाह ने बाद में नवाज दिया है ना, तो आज कर लो ना, भेजो ना सवाब उन्हें, सदका करके, खैरात करके। मशवरा देता हूं, माँ बाप के नाम की मस्जिद बनाओ। अल्लाह ने दिया है ना, अल्लाह बड़ा करीम है, सिर्फ माँ बाप को सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। माँ बाप को भी सवाब मिलेगा, तुम्हें भी जन्नत में घर मिल जाएगा। और हम निकम्मे रोज सवाब नहीं पहुंचाएंगे, मस्जिद वाले रोज सवाब पहुंचाएंगे। मुझे जब भी फैजान जिलान देखता हूं, इस मस्जिद में जब भी आता हूं, मुझे सुकून होता है कि इंशाअल्लाह यहां होने वाली हर नमाज में मेरे वालिद को सवाब मिलता हो, या होने वाले हर इज्तिमा में मेरे वालिद को, मुझे बड़ी उम्मीद है। मुझे याद है वो सारे दिन कि इस मस्जिद में कितने नमाजी थे और किस तरह अबू आते थे, किस तरह हमारी हिम्मतें बढ़ाते थे। मुझे एक साहब मिले, मरने के बाद बहुत सारी बातें पता चलती। असलम डेडी माशाल्लाह इस मस्जिद में, वो भी हमारे बहुत अच्छे साथियों में से थे, आजकल फैसलाबाद में है। मुझे उनका मैसेज आया, कहते अब्दुल हबीब भाई, यूं तो आपके वालिद साहब की बहुत सारी यादें हैं, मगर एक बार फैजान जिलान मस्जिद, जब यहाँ घर था, ये मस्जिद घर के अंदर थी, तामीर नहीं हुई थी, छोटा सा एक घर था, तो कहते इतनी बारिश हुई कराची में कि पानी भर गया, सारी रात बारिश होती रही। कहते मैं बड़ी कोशिश करके पानी में, समझ लें गाड़ी भी मेरी डूबने लगी, बड़ी मुश्किल से, घर थोड़ा दूर था इनका, मैं फजर की नमाज के लिए यहाँ पहुंचा। मैं था, मेरा एक बेटा साथ था, या 2 बच्चे साथ थे। कहते मस्जिद में आया, कोई नहीं था सिवाय आपके वालिद साहब के। ये अब बताया उन्होंने, वालिद साहब के इंतकाल के, बोला अकेले आपके वालिद साहब बैठे थे और इंतजार कर रहे थे कोई नमाजी आ जाए तो हम जमात से फजर अदा कर लें। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता। अब्बू की तो अब यादें ही रह गई, मगर अब मैं ये चाहता हूं, हम तो हमारी तो वो दौलत चली गई। जिसके पास है कदर कर लो, दुआएं ले लो। और जिनके चले गए ना, उलमा फरमाते हैं माँ बाप की रूह को खुश करना है एक और तरीका, वो भी बड़ी गलती करते हैं हम, और वो ये है कि हदीसों में ये अल्फाज हैं कि माँ बाप की रूह को खुश करना है तो उनके दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करें, उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करें। हम क्या करते हैं, माँ का इंतकाल हुआ, ननियाल वालों से राब्ता खत्म, अब क्या करना, माँ चली गई, क्या करना, ननिया खालाओं को, नानियों को और बाकी लोगों को। खाला की कितनी अहमियत है आपको पता है? एक बार एक शख्स बहुत गुनाहगार नबी पाक की बारगाह में आका, हुजूर मैं बहुत गुनाहगार हूं, बड़े गुनाह है हुजूर, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? नबी पाक फरमाते तेरी माँ जिंदा है। अरे सवाल सुनो और जवाब सुनो, गुनाह अल्लाह के किए हैं, खताएं रब की बारगाह में की है, तौबा की बात करने आया है, हुजूर मेरे बहुत गुनाह हैं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? इरशाद फरमाया तेरी मां जिंदा है। कहा हुजूर मां नहीं है, मां चली गई। अल्लाह के हबीब फरमाते तेरी खाला जिंदा है। कहा हुजूर खाला जिंदा है। फरमाया जा अपनी खाला की खिदमत कर, अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। ये इस्लाम है, ये खानदान है। क्यों भूल जाते हो मरने के बाद खानदान वालों को, बल्कि जिंदगी में भूल जाते हो, जिंदगी में लड़ाई करते हो, जिंदगी में नहीं मिलते हो। मिलाद मनाने वालों, आका ने जानी दुश्मनों को माफ किया है, तुम रिश्तेदारों को माफ नहीं करते। कहते उसके घर नहीं जाएंगे, उसको घर नहीं बुलाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे। और फिर इसी तरह वालिद का इंतकाल हो जाए तो ददियाल वालों को छोड़ देते हैं, वालिद के दोस्तों से बात नहीं करते। अरे वो इज्जत वाले हैं, हमारे बाप, मेरे वालिद के जिसके साथ दोस्ती थी वो मेरा अब चाचा बन गया ना, उसके साथ अच्छा बर्ताव ये लाजिम है मुझ पर, और उनकी रूह खुश होगी इससे। बल्कि यहां तक लिखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने बीबी खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल के बाद उनकी जो दोस्तें थी, सहेलियां थी, उनको भी हर साल कुछ ना कुछ तहाइफ भिजवाया करते ताकि उनकी रूह खुश हो। अगर माँ बाप किसी को तोहफा देते थे ना हर साल ईद में, या कोई किसी गरीब के साथ कोई अच्छा बर्ताव, अगर अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है ना तो जारी रखना, उनकी रूह खुश होगी कि बच्चे ने मरने के बाद मेरा ये ताल्लुक खत्म नहीं किया। खैर बातें तो बहुत सारी हैं, वक्त इख्तिताम की तरफ है। मैं अर्ज यही करना चाहता हूं कि मरने के बाद भी अगर उनकी रूह खुश करनी है, उनकी कब्र पर जाए,
हर जुम्मे को जो वालिद की कब्र पर जाता है, सुभान अल्लाह। अब ये फजीलत आपने सुनी कि मोहब्बत की निगाह से देखे तो हज का सवाब अब तो चला गया हज का सवाब। अहदीस में मजमून मिलता है जो वालिदैन की कब्र पर जुम्मे को जाए हज मबरूर का सवाब पाएगा। जिंदगी में भी हज था, मरने के बाद भी उनकी कब्र भी हज भी मिलता है। जो कसरत से वालिदैन की कब्र की जियारत को जाएगा, मरने के बाद फरिश्ते उसकी कब्र की जियारत को आएंगे। यासीन शरीफ पढ़े, वहां जाकर मगफिरत कर दी जाती है। कब्र की जियारत करें, ईसाले सवाब करें, खर्च करते रहा करो। यकीन करो, थोड़े से पैसे आ गए ना, चलो अब्बू के नाम पर किसी मस्जिद में, किसी जगह लंगर, किसी गरीब की मदद, ये करते रहना, अल्लाह तुम्हें और नवाजेगा। और यकीन करो वो वहां भी खुश रहेंगे। अब जरूरत क्या है उन्हें बताओ ना। अब तो दुनिया की कोई चीज की जरूरत नहीं है, अब हमारी नेकियों की उन्हें जरूरत है। खूब ईसाले सवाब करें। अल्लाह करीम हम सबका जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आज के इस इज्तिमा का सवाब जो है, उसकी बरकतें जहाँ सारे मुसलमानों को नबी पाक के सदके अता फरमाए, बिलखुसूस मेरे मरहूम वालिदैन को अता फरमाए। अब हम फातिहा की तरफ चलेंगे, मगर मैं आखिर में हमारे बहुत ही करीबी मोहतरम मेरे हम मदरसा हैं दारुल उलूम अमजदिया से माशाल्लाह तालीम हासिल की, मुफ्ती हैं माशाल्लाह, और बड़ा प्यार है, बड़ी दूर से आए हैं और हमेशा शफकत फरमाते हैं। तो मैं चाहूँगा, वक्त तो काफ़ी हो गया है, लेकिन 4-5 मिनट हज़रत भी कुछ अपने मलफूजात से नवाजें, मुफ्ती साकिब अमजदी साहब, और फिर इंशाअल्लाह हम दुआ की तरफ चलेंगे। सल्लु अलल हबीब। सर हज़रत इस कैफियत में नहीं है, और दुआ पर जाने से पहले मैं कुछ ऐलानात कर देता हूँ। माशाल्लाह मस्जिद की बात हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के लिए आपको भी तरगीब मिले कि वालदा का इंतकाल हुआ। हम 2-3 रिश्तेदारों ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह वालदा के लिए भी मस्जिद बनाई अल्हम्दुलिल्लाह, और वालिद साहब का विसाल हुआ तो वालिद साहब के लिए भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह जगह की तलाश जारी है। 2-3 जगहें हमने देख ली हैं, और अनकरीब इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने नाम भी अता फरमा दिया है, फैज़ान आला हज़रत मस्जिद बनाएंगे, और इंशाअल्लाह क़यामत तक सजदे होते रहेंगे, माँ बाप को रोज़ तोहफा मिलता रहेगा। आप भी बनाएं, ये बताया इसलिए कि आप भी हिम्मत करें। पूरी मस्जिद नहीं बना सकते, कुछ गज मस्जिद में जगह ले लें, मस्जिद तामीर में हिस्सा लें, सजदे होते रहेंगे, माँ बाप को सवाब मिलेगा। माशाल्लाह एक बड़ा प्यारा ऐलान है कि एक बड़ी प्यारी मस्जिद लियाकताबाद में लियाकताबाद वाले बना रहे हैं, और इस मस्जिद में तकरीबन मेरा ख्याल है 2.5 करोड़ की जगह ली थी, अगर हैं लियाकताबाद वाले, ये 2 करोड़ 55 लाख की, 1 करोड़ 55 लाख की इन्होंने जगह ली थी, और अब इनके सिर्फ 50 लाख बाकी रह गए हैं, और बड़ी कीमती जगह ली है। तो ए फैज़ान जीलान में आने वालों, आप चाहें तो अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए इस मस्जिद में भी अपना हिस्सा मिला दें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह भाई से मशवरा हुआ है, इस लियाकताबाद वाली मस्जिद में इंशाअल्लाह 5 लाख रुपए इंशाअल्लाह अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए हम भी पेश करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप लोग भी नियत करें, ये सारी अल्लाह ताला मुझे इखलास अता फरमाए। अल्लाह जानता है ये नियत इसलिए है कि शायद आप भी इस हिम्मत में आ जाएं, आप भी आगे बढ़ें। ये बेचारे आए हैं, मैं दूसरी तीसरी बार इनका ऐलान कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जल्दी इनका ये काम हो जाए, ये प्लॉट की कीमत अदा करें, फिर जल्दी तामीर की तरफ चले जाएं। तो अल्लाह पाक जो है वो 2 करोड़ 55 लाख में ली थी ना, 2.5 करोड़ में ली, 50 रह गए, तो अल्लाह के माशाल्लाह हिम्मत है इनकी, 2 करोड़ कर ली हैं। तो अब थोड़ी हम सब हिम्मत करेंगे तो ये इनका काम हो जाएगा। दावत इस्लामी की मस्जिद बनती है तो सिर्फ मस्जिद नहीं होती है, फिर इसमें माशाल्लाह इज्तिमा, काफिले, दर्स, मदरसा, इतना कुछ चल रहा होता है कि मदीना मदीना हो जाएगा। तो अल्लाह पाक आप सबको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह मैं हमारी इस मस्जिद के इमाम साहब, इनकी भी बड़ी यादें हैं अबू के साथ, और मुझे लगता है कि रोज़ ही इनकी मुलाकात, जब हम यहाँ रहते थे तो माशाल्लाह नमाजों में इनकी मुलाकात रहती थी, और इनका भी बड़ा मैंने देखा है अबू के हवाले से बड़ा अटैचमेंट रहती थी। तो किबला हमारे अल्लामा अब्दुल मालिक साहब इस मस्जिद की रौनक हैं माशाल्लाह। मुझे बहुत एक कहते हैं यहाँ से, जब मैं गया था इस इलाके से, अबू भी गए थे, मैं भी चला गया, तो पहले मैं गया फिर वालिद साहब भी आ गया, तो हमें ये था कि मस्जिद की आबादकारी और मस्जिद के मामलात, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे इस मस्जिद की सारी कमेटी को, और माशाल्लाह हमारे इमाम साहब को बिलखुसूस। मस्जिद में नमाजें भी हो रही हैं, जामियातुल मदीना भी चल रहा है, पता नहीं और क्या क्या होता है माशाल्लाह, कभी कोर्सेज करवा रहे होते हैं, तावीज़ात अतारिया। तो फैज़ान जीलान वाकई फैज़ान जीलान है। इस मस्जिद को बनाने वालों तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने कमाल काम ले लिया है, अल्लाह इसे कबूल फरमाए, और इसमें थकना नहीं, एक हो गया तो अब और करे ना। अमीर अहले सुन्नत इस मस्जिद के इफ्तिताह में आए थे, 12 रबीउल अव्वल की रात थी, मुझे याद है, अपने हाथों से पत्थर रखा था, आपके साहबजादे, बड़े साहबजादे हाजी उबैद भी थे, और अमीर अहले सुन्नत ने दुआ दी थी कि इंशाअल्लाह इस मस्जिद की बरकत से 12 मस्जिदें बनेंगी। हम सोचते थे ये एक पूरी नहीं हो रही है, इसकी तामीर में बड़े मसाइल आए, बड़ी लंबी स्टोरी है फैज़ान जीलान की,
लेकिन वाकई अल्लाह के वली की ज़बान से बड़ी रात दुआ निकली थी। क्लिफ्टन डिफेंस में 12 से ज़्यादा मस्जिदें फैज़ान जीलान के बाद बन चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा इंशाल्लाह। तो आप सब भी ये शौक़ अपने अंदर पैदा कर लें कि ज़रूर मस्जिद बनाएं। चले एक और बात तो हमारे ख़ानदान की है, मगर इस नीयत से अल्लाह करे किसी एक ने भी अमल कर लिया तो मेरे लिए शायद सदका जारिया हो जाएगा। मैंने एक मसला किताबों में लिखा है और मैंने पढ़ा था, और मसला ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने माल की 33%, 1/3 वसीयत कर सकता है। यानी कोई अगर ये कहे कि मेरे मरने के बाद सारे पैसे किसी मस्जिद में दे दो, तो ये वसीयत पर अमल नहीं होगा, 1/3 पर अमल होगा, 1/3 पर अमल होगा। जब मैंने ये मसला पढ़ा था तो मैंने, वालिदैन दोनों हयात थे, तो मैंने अम्मी अब्बू को कहा कि आप ऐसा करें, एक वसीयत लिखें कि आप दोनों के दुनिया से जाने के बाद 1/3, फिर मुफ्ती साहब ने बताया कि 1/3 नहीं, 1/3 से थोड़ा कम वसीयत करनी चाहिए, तो 30% आप लिख दें कि आपके इंतकाल के बाद आपका बचा हुआ जो माल होगा उसमें से 30% आपके सदका जारिया के लिए दावत इस्लामी को दे दिया जाए। अम्मी ने भी वसीयत की, अब्बू ने भी की। पहले तो अम्मी अब्बू कहते रहे बेटा ये क्यों कर रहे हो, आप लोग हो ना पीछे, कर लोगे। तो मैंने उनको अर्ज़ किया था देखिए आज हम दावत इस्लामी के माहौल में हैं, नेकी के रास्ते पे हैं, कल पता नहीं क्या हो जाए, हम में से हमारा ही ज़हन बदल जाए, हम आपके लिए खर्च ना करें। सारी ज़िंदगी आपने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, शरीयत आपको इजाज़त देती है, तो 30% लिखें और चले जाएं। तो माशाल्लाह उन्होंने 30% लिखा। जैसे ही वालदा का इंतकाल हुआ, उस वसीयत का एहसास मुझे उसके बाद हुआ कि जब हम भाई बहन बैठे, जो भी तरका होता है शरीयत का, जो भी माल था उसका 30% पहली बारी में अलग हो गया। ये हमारा है ही नहीं, ये तो अम्मी का है, ये तो मस्जिद बनेगी, इससे सवाब जारिया होगा। किसी ने कुछ नहीं कहा, 30% अलग हो गया। अब्बू का इंतकाल हुआ, इसी तरह बिल्कुल 30% अब्बू के लिए अलग हो गया। अब मैं यहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे हैं, मालदार लोग बैठे हैं, अल्लाह ने आपको नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। तहदी से नेमत के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने भी ये वसीयत की हुई है कि मेरे मरने के बाद 30% मेरे इसाले सवाब के लिए दावत इस्लामी वालों को दिया जाए, वो मेरी सदका जारिया के लिए काम करें। मुझे एक बात बताएं, जिंदगी में जो मेरा माल है मरने के बाद मेरे किस काम का, पता नहीं पीछे औलाद सदका करे ना करे, मेरे लिए इसाले सवाब करे ना करे। अब यहां अगर कोई शख्स ऐसा बैठा है जिसके पास 1 करोड़ रुपए वो छोड़ के जाता है, समझाने के लिए कह रहा हूं, 1 करोड़ रुपए अगर कोई शख्स छोड़ के दुनिया से जाएगा, क्या मरने के बाद 30 लाख रुपए बच्चे खर्च करेंगे उसके लिए इसाले सवाब के लिए? बहुत मुश्किल है। हम तो जाते हैं ना, अरबोपति के घर पे जाते, कहते हैं अब्बू के लिए मस्जिद बना दो, कहते नहीं अभी नहीं, बाद में, हालात तंग हैं, कारोबार में फंसे हुए हैं, कोई नहीं करता, बहुत कम लोग करते हैं। तो ये जिंदगी में अगर ऐसी वसीयत आप कर जाएं, मैं मशवरा दे, जो हमने किया वो मैं आपको बता रहा हूं, इसका नतीजा देखा मैंने। एक भाई मुझे मिले, कहते मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे पास तो 1 लाख रुपए मुश्किल से है। मैंने कहा 1 लाख छोड़कर मरोगे, 30,000 खर्च करेंगे बच्चे, 1 लाख वाला भी तो वसीयत कर सकता है, वसीयत तो सारे कर सकते हैं ना। और 10 करोड़ वाला छोड़ के जाएगा 3 करोड़ रुपए, सोचे कितना बड़ा मरकज, कितनी बड़ी मस्जिद, मदरसा, क्या क्या बन जाएगा, और कयामत तक उसे नेकियां मिलती रहेंगी। अपनी फिक्र, मैंने वल्लाह ये अल्फाज अपने माँ बाप को उनकी जिंदगी में कहे थे, मेरे भाई को शायद याद हो, कि आप अपनी फिक्र करो, हमारी छोड़ दो। वो कहने का आप भी तो हो पीछे। मैंने कहा देखिए 70% है ना अपने बच्चों के लिए, आप अपनी 30% ले जाओ, जो आपने कमाए, जो आपने कोशिशें की, जन्नत के लिए अपना सामान करो, हमारा छोड़ दो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हु जब दुनिया से जाने लगे, बहुत थोड़े पैसे और बहुत ज्यादा बच्चे थे आपके। किसी ने कहा हजरत इतने थोड़े पैसे छोड़े आपने अपने बच्चों के लिए? लोग कहते हैं ना बच्चों के लिए क्या, बच्चों के लिए कमा रहा हूं, बच्चों के लिए छोड़ के जाऊंगा। कमाल का जवाब दिया। आप फरमाते अगर मेरे बच्चे अल्लाह के फरमा बरदार है ना, तो अल्लाह उनकी किफालत करेगा, उन्हें बहुत अता फरमा देगा। और बच्चे नाफरमान हैं, अगर गुनाहगार हैं, तो उनके लिए पैसे छोड़ के जाना मेरे लिए ही वबाल है। बच्चे ठीक है, बच्चों के लिए 70% बहुत है ना। आप अपनी फिक्र करें, अपनी आखिरत का सामान करें। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, ये मशवरा है। और अगर आप इसको अकेले में बैठकर गौर करेंगे कि जिंदगी में पैसे जा नहीं रहे और आखिरत में आपको मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा सौदा क्या है? जिंदगी में ज़कात पूरी दें, सदका खैरात दें, अपने कारोबार में हलाल काम में एंजॉय करें, और जाते जाते 30% अपने साथ ले जाएं। अगर समझ आ जाए बात तो इमाम साहब से मसला आकर समझ लीजिएगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। बिला इमाम साहब से गुजारिश करूंगा अगर वो भी कुछ अल्फाज वालिद साहब के लिए कहना चाहें, वरना उसके बाद इंशाअल्लाह वो फातिहा पढ़ेंगे, दुआ होगी, सलातो सलाम होगा। आप सब के लिए लंगर का भी एहतमाम है। बराए करम तमाम इस्लामी भाई नियाज खाकर, लंगर मिलाद खाकर जाइएगा। एक पर्ची आई थी कि 40वें का खाना, तो 40वें का खाना बिल्कुल जायज़ है। सिर्फ 3 दिन का सोग है किसी के इंतकाल पर, तो 3 दिन मैयत का खाना खाने में उलमा मना फरमाते हैं, मगर उसके बाद चौथे दिन से लेकर 40-50 साल तक आप लंगर कराते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सल्लु अलल हबीब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 2006 में हाजी यकूब गंग साहब मरहूम से मेरी मुलाकात हुई थी। 2008 में मैं इस मस्जिद में हाज़िर हुआ था खिदमत के लिए। हाजी साहब की एक बात जो है वो मुझे बहुत जो है वो ज़िंदगी में साथ देती है। देखें, इंसान जहाँ भी ज़िंदगी गुजारता है, ज़िंदगी में जो है वो उतार चढ़ाव, मुश्किलात, कभी फैमिली की तो कभी कहाँ की तो कभी कहाँ की, ये इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। मगर अब्दुल हबीब भाई के वालिद मोहतरम उन्होंने एक बात मुझे फरमाई थी। उन्होंने बोला था कि आपने यहाँ पर मदनी काम करना है, दिल खोल कर मदनी काम करना है। आपने मुश्किलात को, इधर उधर की चीज़ों को नहीं देखना। आपने बिल्कुल अपने हिसाब से दावत इस्लामी को देखते हुए, अपने मदनी मरकज़ को देखते हुए, बिल्कुल आपके लिए मैदान खुला है। आपने दिल खोल कर मदनी काम करना है। तो ये जो है बज़ाहिर तो एक छोटी सी बात है, लेकिन मुझे हर दफ़ा जो है ये बात उनकी याद आती है। तो जब भी कोई काम करना होता है तो उनकी ये बात मुझे याद आती रहती है। बहुत शफीक आदमी थे, बहुत मेहरबान थे और बहुत माशाल्लाह ज़िम्मेदार आदमी थे। फजर के नमाज के पक्के नमाजी थे। ज़िंदगी में चंद लोग पक्के नमाजी यहाँ पर हमने देखे हैं, तो उनमें से एक वो भी थे। जितना अरसा यहाँ पर रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो फजर की नमाज में ना आए हों, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और एक और बात उनकी कि जब वो यहाँ से गए थे, उन दिनों वो मुझसे कुरान पाक पढ़ रहे थे। मदनी कायदा पढ़ा, पहला सिपारा, दूसरा सिपारा। उसके बाद जो है उनको याददाश्त में थोड़ा मुश्किल होती थी, तो फिर वो मुझे ये कहने लगे कि अब जो है आप मुझे पूरा कुरान पढ़ा दें। यानी याद करने का तो जितना मुझसे हो सकेगा वो करूँगा, आप जो है पढ़ते जाएं, मैं दोहराता जाता हूँ। ये उनकी ज़िंदगी की और भी कई जगहों पर मैंने इसको देखा है, मस्जिद नबी में भी देखा है। तो ये उनसे ये चीज़ मुझे मिली थी कि जो बुज़ुर्ग हजरात हैं वो कुरान कैसे पढ़ें, जिनको याददाश्त नहीं है, मुश्किल होती है, वो कैसे कुरान पाक को याद करेंगे, मदनी कायदा के कवायद को याद करेंगे। उन्होंने बोला कि मुझे तिलावत करवा दें, कि आप पढ़ते जाएं, मैं पीछे दोहराता जाता हूं, कोई गलती आए तो दुरुस्त करवाते जाएं। इस अंदाज से जो है माशाल्लाह उन्होंने 5-6 पारे जो है पढ़ने में वो कामयाब हो गए थे। मज़ीद भी बहुत सारी उनकी यादें हैं, अब सारी चीज़ें जो है वो बयान नहीं कर सकता है आदमी। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। मिलाद शरीफ के मौके पर जब ये मिलाद शरीफ के दिन आते थे तो हाजी साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाते थे। छोटे बच्चों का बिलखुसूस जब इज्तिमा होता था, उस मौके पर आप तशरीफ़ लाते थे, सब बच्चों को 10-10 रुपए पेश करते थे। सब बच्चों को जो 10-10 रुपए देते थे। तो इस तरह जो है बहुत बच्चों के साथ मानूस हो जाते थे। बच्चों के साथ मैंने बहुत देखा है, माशाल्लाह वो बहुत मोहब्बत करते थे। बच्चे हमारी बेहतरीन प्रोटेक्शन होती है। आज दावत इस्लामी जितनी कोशिश बच्चों पर कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए और उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। मसाजिद बनाने का, मदारिस बनाने का और जामियातुल मदीना बनाने का जो है मुझे जो जहन मिला है वो हाजी साहब से मिला है। इस तरह की बात वो बहुत दफ़ा करते थे, मस्जिद बनानी है, ये मस्जिद बनानी है, वो मदरसा बनाना है, ये जामिया बनाना है। ये जो जहन है ये वहाँ से मुझे मिला था। फिर वो जहन इतना पुख्ता मिला था, मैंने अपने व्हाट्सएप का जो स्टेटस होता है, आपने कई एक लोग जो हैं वो मेरे साथ व्हाट्सएप पर होते हैं,
मैंने उस पर ये लिखा हुआ है, ये चीज़ हाजी साहब से ली थी मैंने। आइए मसाजिद, मदारिस और जामियातुल मदीना बनाएं, ये हमारी नेकियों की फैक्ट्रियां हैं। ये मेरे व्हाट्सएप पर लिखा हुआ है और ये वहीं से मुझे मिला है। अल्लाह ताला उनकी दीनी खिदमत कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। الله أكبر। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. एक दफ़ा अल्हम्द शरीफ, 3 दफ़ा कुल शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के अब्दुल हबीब भाई के मिल कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल रुकन शुरा मौलाना हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी सल्लमहुल गनी आप अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौसे पाक का मुरीद बनाते हैं। जो इस्लामी भाई किसी भी पीर साहिब से मुरीद नहीं हैं, उनसे गुजारिश है वो इस बाबरकत महीने में अमीर अहले सुन्नत के मुरीद बन जाएं, गौसे पाक के मुरीद बन जाएं। और जो किसी पीर साहिब के मुरीद हैं वो बैत बरकत भी हासिल कर सकते हैं। मेरे वो इस्लामी भाई जो मुरीद होना चाहें, जिस तरह मैं कहता जाऊं दोहराते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीअत पर चलूँगा। मुरीद होता हूँ मैं ख़ानदाने आलीशान क़ादरिया रज़विया अत्तारिया में। मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और उनके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में दिया। ए अल्लाह, मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के ग़ुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। रब्बे करीम, जो तिलावत कुरान पाक हुई, जो ज़िक्र वस्कार हुआ, जो बयान हुआ, जो नज़र नियाज पेश की जाएगी, मौला ज़िंदगी में जो हमारे टूटे फूटे नेक अमाल हैं, इन तमाम अमाल का सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन अकीदतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। प्यारे आका के वसीला जलीला से तमाम अंबिया कराम, तमाम साहबा कराम, तमाम उम्महातुल मोमिनीन, तमाम शहदाए करबला, शहदाए बद्र, शहदाए उहद की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम ताबईन, तबा ताबईन, तमाम औलिया कामिलीन, खुसूसन बिलखुसूस पीरान पीर, पीर दस्तगीर, रोशन ज़मीर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए अल्लाह, उनके वसीले से तमाम मुस्लिमीन, तमाम मुस्लिमात, खुसूसन बिलखुसूस मेरे मरहूम वालिद, मेरी वालदा की रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। जितने यहाँ इस्लामी भाई मौजूद हैं, इनके जो जो रिश्तेदार दुनिया से चले गए, मौला उन सब की अरवाह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। हमारे मरहूमीन की कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। ए अल्लाह, करवट करवट उन्हें जन्नत की नेमतें अता फरमा। ए अल्लाह, वालिदैन सारी ज़िंदगी हमारे लिए आसानियाँ करते रहे। ए अल्लाह, हमारे वालिदैन तेरी रहमत के हवाले हैं। ए अल्लाह, उनकी कब्र में आसानियाँ अता कर दे, आखिरी मंजिल आसान कर दे। ए अल्लाह, कब्र को नूर मुस्तफ़ा से जगमगा दे। महशर में नबी पाक के लिवाउल हम तले उन्हें उठना नसीब फरमा। आका के हाथों जामे कौसर अता फरमा। उनको और उनके सदके हमें भी हमारा नामा अमाल हमें सीधे हाथ में अता फरमा। प्यारे आका की शफाअत से बहरा मंद फरमाना। और ए अल्लाह, नबी पाक के पीछे पीछे जन्नत में हम सबको बिला हिसाब दाखिला अता फरमा। ए रब्बे करीम, इस महफिल का तमाम चीज़ों का सवाब नबी पाक की सारी उम्मत को पेश करते हैं, कबूल फरमा। आज हमने वालिदैन के बारे में बयान सुना। जिनके वालिदैन हयात हैं, दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा। जिनके वालिदैन चले गए, मौला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, वालिदैन का अदब करना नसीब फरमा। हमारे माँ बाप को हमसे राज़ी कर दे। अरे अल्लाह, हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर या फत्ताहु व बिका नस्तईन। ये मीलाद का महीना सारी दुनिया के आशिकान रसूल के लिए खैर का महीना बना दे, बरकतों का महीना बना दे। हमारे दुखों को दूर कर दे, परेशानियां दूर कर दे, बीमारियां दूर कर दे। ए अल्लाह, बिलखुसूस हमारे इरफान पोलानी भाई को शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और साले औलाद दे दे, औलाद वालों को औलाद का सुख अता कर दे। जो कर्जों के बोझ तले दबे हैं, उनके कर्जे उतर जाएं। जिनकी अपनी रकम और अपने की चीज़ कहीं फंस गई है, ए अल्लाह, गैब से रिहाई और आसानी का इंतज़ाम कर दे। बेजा मुकद्दमों में जो फंसे हैं, उन्हें रिहाई अता फरमा। ए करीम, बरकतों वाला महीना है, हमें खुशियाँ अता कर दे, ज़वाले नेमत से बचा ले। ए अल्लाह, सारी दुनिया में जहाँ जहाँ मीलाद के इज्तिमा हो रहे हैं, जुलूस मीलाद होंगे, अल्लाह सब की हिफाजत फरमा। आलम इस्लाम का बोल बाला फरमा, दुश्मनान इस्लाम का मुँह काला फरमा। दावत इस्लामी को तरक्कियाँ और उरूज अता फरमा। किबला अमीर अहले सुन्नत, तमाम उलमा और मशाइख अहले सुन्नत और हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमा। अल्लाह, इस मस्जिद को शादो आबाद फरमा, इसको आबाद करने वालों के घरों को आबाद फरमा। जल्दी जल्दी हरमैन तय्यबैन की हाज़रियाँ नसीब फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा।
अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उकबा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठूं जो दरे पाके पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। इबरकती इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़े रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अदब शौक के साथ सलातो या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। जश्न मीलादुन नबी है, जश्न मीलादुन नबी है, नूर की चादर तनी है। जश्न मीलादुन नबी है, नूर की चादर तनी है। रोशनी ही रोशनी है, धूम हर जानिब मची है। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। वासिता गौसुल वरा का, वासिता गौसुल वरा का, हज़रत अहमद रज़ा का। वासिता गौसुल वरा का, हज़रत अहमद रज़ा का। और मेरे मुर्शिद पिया का, रुख बदल दो हर बला का। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। तेरी जब के दीद होगी, तेरी जब के दीद होगी, जभी मेरी ईद होगी। तेरी जब के दीद होगी, जभी मेरी ईद होगी। मेरे ख्वाब में तू आना, मदनी मदीने वाले। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु
عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. मैं इंशाल्लाह यहाँ मौजूद हूँ और जो मिलने वाले हैं वो एक तरफ से आएंगे ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो, और जो दावत इस्लामी वाले तलबा हैं मैं गुजारिश करूँगा क्योंकि हमारे कुछ रिश्तेदार भी आए हैं तो थोड़ी सी आप इंतज़ार कर लीजिएगा, पहले वो मिल लें और लंगर भी बाहर शुरू कर दिया जाएगा. बाकी इस्लामी भाई प्लीज़. अच्छा लंगर बाहर होगा.